नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मारवाड़ की सबसे हॉट सीट ओसिया में हम मौजूद हैं और ओसिया शहर में हमें एक ये चाय की दुकान है और इसमें नाश्ता पानी करने के लिए यहाँ के युवा नौजवान और एक हिसाब से जो बुजुर्ग हैं वो भी आए हुए हैं। इनसे जानेंगे कि शहर का क्या हाल है, इस सीट का क्या हाल है, कौन जीत रहा है। सबसे हॉट सीट कही जाती है ओसिया सीट। कौन जीत रहा है, क्या माहौल है यहाँ पर? नमस्कार साथियों, सच्चाई नगरी पे आपका हार्दिक स्वागत। पत्रकार बंधुओं का इधर तो बीजेपी आ रही है क्योंकि कड़कई वाली सरकार इधर नहीं चलेगी, क्योंकि अब में बहुत ज़्यादा आम किसान को एटीट्यूड बहुत पसंद नहीं है क्यों। और हमारी इधर मैडम है, उनको कांग्रेस में बहुत ज़्यादा कड़कई चल रही है क्योंकि किसानों के ऊपर कह रही कड़कई से आऊँगी, ताल ठोक के आऊँगी। ऐसे नेता को हमारी इधर ओसिया में ज़रूरत नहीं है। और एक हमें को किसान का बेटा और एकदम धरातल से उठा हुआ किसान को जो अपने क्षेत्र में दूध बेचने वाला इधर एमएलए बने हैं, तो एक बहुत भाग्यशाली वाली बात है हमें। और कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो कड़कई और अपने रहन बहन में बहुत अच्छे लेवल पे बात करती है। और हमें नॉर्मली एक किसान का बेटा आता है, हमें बहुत गौरव की बात होती है। ओसिया नगरी को ऐसे ही लोगों को हमें पसंद होने की चर्चित है। जी, आप किसकी ओर? और सबसे सही बढ़िया दो ही आवे थे अपन बढ़िया। कौन आएगा? अपन दो ही आवे थे बढ़िया। आप तो दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। जैसे खोखरी है भिलो की टोनी, तो सब कांग्रेस वोट दे। अच्छा, आप कांग्रेस को वोट? मैं हाँ कांग्रेस आदमी। अच्छा, एक कांग्रेसी आदमी है। आप किसको वोट देंगे? हम तो भाजपा को साहब। आप? देखो साहब, मैं तो खुद बीजेपी का आदमी हूँ, ठीक है ना? बीजेपी का? आप बीजेपी का? आप साहब बीजेपी? आप? हम कांग्रेस। आप कांग्रेस? बीजेपी में कांग्रेस का सट्टा घना मारा है। बीजेपी? आप? कांग्रेस। आप साहब? बीजेपी। आप? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत का। चलो, आप दिव्या मदेरणा का नाम नहीं लिया आपने, अशोक गहलोत का नाम लिया, क्या कारण है? हमारा तो सदा अपना वोट लगा कौन नहीं। क्या आपका जोधपुर लगता है? अच्छा, आपका यहाँ आप काम करने के लिए आए? अच्छा, अशोक गहलोत की क्या चीजें पसंद आई आपको? क्यों? अशोक गहलोत की क्या चीज? खेत पड़ोसी है। अच्छा, आपका खेत के पड़ोसी हैं? हाँ। अच्छा, और बोलो। बिल्कुल, आप उसके खेत लगते खेती करते हैं अशोक गहलोत साहब? हाँ, उनके जो खेत हैं, आप बिल्कुल पड़ोसी हो, आप वो खेती वगैरह करते हैं? करे। अच्छा, क्या उगाते हो? है? क्या उगाते हैं? क्या गाँव बाजरी उगाता क्या होता है? अच्छा। और बोलो। अच्छा, फिर आपसे मान लो जैसे खेत का हमारे हरियाणा में जो पड़ोसी होता है तो उससे हम सामान भी बटाते हैं, फसल भी बटा लेते हैं, काम भी करवाते हैं, उनके काम करवाने जाते हैं, वो आपके काम करवाने आते हैं? काम नहीं आता। ये नहीं करते? अच्छा, साझेदारी नहीं बनी है। अच्छा, चलो ठीक है। अशोक गहलोत के खेत के पड़ोसी हैं। उनका गांव कौन सा गांव पड़ता है, कहाँ पड़ते हैं खेत, ये तो बता दो अगर हमें भी। मंडोर में। ठीक है, जाति भाई है। तो अच्छा, आप उनके भाई हो? गहलोत हूँ मैं भी। आप भी गहलोत हो? हाँ। एक ही गांव के हो? हाँ। अच्छा, तो गहलोत के गांव गए? ये गहलोत जी को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये तो बोल रहे पसंद करते हैं। गहलोत करते वादे करते हैं, जनता के साथ में खिलवाड़ करते हैं, इसलिए गहलोत जी को पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे मोदी का चल रहा है, मोदी नाम से ही वोट आएंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राष्ट्रीय एक चीज यहाँ पर चेहरा है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पर देखी कि जितने भी नौजवान हैं वो सारे बीजेपी बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिव्या मदेरणा है वो थोड़ी सी कड़क मिजाजी है। तो मैं नौजवानों से समझना चाहूंगा कि किस किस्म की कड़क मिजाजी, ये कड़क मिजाज का क्या मतलब क्या है? सब आप जितने भी नौजवान हो, दिव्या मदेरणा के एटीट्यूड पे बड़ी बात कर रहे हो, ये कड़क मिजाज, ये कड़कपना क्या है इनका, एक बार थोड़ा बताएंगे? कड़कपना यही है क्योंकि अपने आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड रखती है। और हर नॉर्मल किसान जो जाता है उसको हर बूढ़े बुजुर्ग और उसको फटकार के ठोकती है। और ऐसे नेताओं को हमें ओसिया विधानसभा में जरूरत नहीं है। हमें एक ऐसा किसान नेता चाहिए जो नॉर्मली घर से धरातल से जुटा हुआ, ऐसे नेता की जरूरत है। फटकार वाला नेता हमारे ओसिया क्षेत्र में जरूरत नहीं है। अच्छा, तो जो और नौजवान भी इनकी बात से सहमत हैं या फिर कोई दिव्या मदेरणा के सपोर्टर भी हैं नौजवानों में? आज भाई बिल्कुल सहमत है। दिव्या मदेरणा का जो समर्थक चोर है, जिसको चोरी करनी है, जिसको अमल डोडा बेचना है, वो उसका समर्थन करेंगे। ओसिया की जनता परिवर्तन चाहती है। बिजनेसमैन चाहे हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, उनके साथ लूट हो रही है। पुलिस थाने लूट रहे हैं उनको, एमडी बिक रही है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उनकी मंथली चल रही है। ये धंधा है ओसिया में। किसान लूट रहे, खा रहे बिजली खा रहे, खाओ, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमें कोई नफरत नहीं। एक तरफ ही काम कर रहा था।
दिव्या मदेरणा के राज में प्रशासन पूरा एक तरफ काम कर रहा था। आप किसानों को बिजली चोर वगैरह कह रहे थे। हाँ करो ना चोरी, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमारा क्या है, हम वो आप कौन हो? किसान है, राजपूत है, सामंतवादी है। सामंतवादी जो मैडम का डायलॉग था वो खत्म हो गया। अब हमारे घर घर आ रही है राजपूतों के। अभी तो राजपूत के पास आ गई, ओम सिंह जी बोल रहे थे, ओम सिंह जी बोल रहे थे राजपूत नहीं, राजपूत नहीं। अरे भाई वोट के समय राजपूत क्या, सबके पास जाना पड़ता है। अभी क्या हुआ, हम राजपूतों ने 2 बार चुनाव लड़के देख लिया, दाल नहीं गली हमारी नहीं गली, मगर अब एक संगठित होके सिंह इज किंग वो नारा चलेगा 5 तारीख को ओसिया के अंदर, सिंह इज किंग, सिंह इज किंग। बस यही चीज है। राजपूतों के साथ 5 सालों में बहुत ही अत्याचार हुआ है। एक ही घर में पानी की सुविधा नहीं है। राजपूतों जो आम राजपूत है ना, सिंह और मूल ओबीसी के कोई एक आप जाके देख लेना घर में कोई सुविधा हो तो। ये तो अब ऊपर वाले ने ये की है व्यवस्था, सबको सद्बुद्धि दी है। साहब ये देखो 2 चीजें यहाँ निकल के आ रही हैं। एक तो दिव्या मदेरणा का एटीट्यूड निकल के आ रहा है कि उनका बहुत एटीट्यूड रखते हैं। दूसरा आप जो उनका जातिवाद का कह रहे हैं, एक बात तो सवाल सुन लीजिए आप आराम से, आप बहुत हाइपर हो रहे हो, है ना? हो गया नहीं, आराम से हमारे एक सवाल सुन लो। 2 मिनट मंडलाधीश से भाजपा के, उनके घर से चोरी हो गई, मुझे उसके बजे मेरे को थाने में बैठा दिया पुलिस अधिकारियों ने। कहाँ गए थे वो भाजपा मंडलाधीश जो थे अभी? हमें मेरा पार्टी से कोई मतलब नहीं है, इस विधेयक महोदय से ही है नफरत। बाकी हम भाटी साहब के कार्यकर्ता थे, नरेंद्र सिंह जी भाटी, उसने हमारे बाप दादा भी कांग्रेस को वोट देते थे। भाटी साहब के जितने कार्यकर्ता है उनके साथ अपमान किया है, टारगेट किया है। यहाँ लोग सभी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए। भाटी साहब के राज में सब कांग्रेस को, पहले कांग्रेसी बहुत थे, अब बीजेपी में सारे लगभग आ गए। जातिवाद बहुत करती है दिव्या मदेरणा। वो स्पष्ट कहती है कि सिंह नाम से मेरे को नफरत है। मेरे दादाजी ने गाय के ना जो सिंह होते ना उस नाम से भी नफरत है। गाय भी बिना सींग वाली रखी गाय भी बिना सिंह वाली रखनी चाहिए। सिंह नाम से इतनी एलर्जी है। आप कौन से समाज? मैं अर्जुन सिंह राजपूत राठौड़, धनारी कला, ओसिया विधानसभा का लास्ट गांव से आते हैं। और दिव्या मदेरणा जी आप चौधरी हैं? मैं खुद चौधरी हूँ। अच्छा। मैं मतलब मेरे गांव में सब मतलब जाट कौम के ही है। अच्छा। इतना अत्याचार करते हैं। अरे यार बोलने तो दो भाई साहब, आप आराम से एक बार बोलने दो। सारे समाज की बात आनी चाहिए, सारे समाजों की बात आनी चाहिए। हाँ आप जाट हैं, हाँ, और जाट तो ये जो राजपूत जो भाई ये कह रहे हैं इनका देखो साहब, मैं मतलब मेरे गांव की बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे जाति की दिव्या मदेरणा एमएलए है, ठीक है। मेरे गांव का विकास देखे 5 साल में ना एक ट्यूबवेल हुई है, 5 साल में एक ट्यूबवेल, ठीक है। बाकी कोई काम नहीं हुआ है और दोगला व्यवहार कर रही है नेवरा रोड के साथ। अच्छा, दोगला व्यवहार, ये दोगला व्यवहार, एटीट्यूड रखती है, कड़काई करती है, ये सारा एक बार आप थोड़ा बताइए, खुल के बताइए। समझ नहीं पा रहे हम क्यों, किस किस्म से व्यवहार करती है। देखो इसके मतलब हर गांव में 4-5 चमचे होते हैं, ठीक है ना। मैं अगर मतलब दिव्या मदेरणा के घर के आगे गेट पे गया ना, पहले उस अपने चमचे को फोन करके पूछे कि ये बंदा किसका है, ठीक है। बाद में मेरे घर में एंट्री होगी। अगर मैं बोलूंगा मैं बीजेपी का हूँ तो गेट खोलेगा ही नहीं वहाँ, ये बात है, ठीक है। इसलिए जनता ओसिया की परेशान है, पूरी परेशान है। उनकी भी 10% लोगों की होती है सुनवाई, बाकी नहीं होती है। जो मेन कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनकी भी सुनवाई नहीं हुई उनके राज में। 10% लोगों की सुनवाई हुई है, बाकी किसी की करती ही नहीं है। वो अपने एटीट्यूड में रहती है। वो कहती है मेरे दादाजी के नाम पे चुनाव जीती हूँ। महिपाल मदेरणा, परशुराम मदेरणा ने दबंगई से राज किया और मैं भी दबंगई से राज करूंगी। अब दबंगई चलने वाली नहीं है यहाँ ओसिया में। ओसिया में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीतेगी। अच्छा, परशुराम मदेरणा जी के बारे में यहाँ पर किस किस्म के विचार हैं लोगों में? परशुराम मदेरणा जी अच्छे थे, अच्छे नेता थे, अच्छे नेता थे। वो तो साहब उनकी राजनीति एकदम साफ राजनीति थी। रणजीत सिंह जी, नरेंद्र सिंह भाटी के साथ उनका तालमेल बहुत ही अच्छा था। और ओसिया में ना उनके कार्यकर्ता जो भी करते अच्छा काम करते थे। और अभी इनके तो कार्यकर्ता भी उससे आगे जा रहे, कार्यकर्ता उनसे भी आगे जा रहे हैं। वो समझ, मैं हूँ दिव्या मदेरणा। आपको परशुराम मदेरणा जी कैसे लगते थे? देखो वो किसान कौम के अच्छे नेता थे, ठीक है अच्छा। ना। परशुराम जी थे, मैं महिपाल जी की बात नहीं करता हूँ, ठीक है ना। जितना मतलब महिपाल जी ने जाट कौम का नाम खराब किया ना, कोई नेता ने नहीं किया। महिपाल मदेरणा। हाँ जी, 2011 की बात है। हर जच्चा बच्चा, हिंदुस्तान का पूरा जच्चा बच्चा जानता है कि महिपाल जी ने क्या काम किया था, एक दलित महिला के साथ क्या काम किया था, ठीक है ना। वो सबको पता है। अच्छा, आप किसके वोटर हैं? अभिनव तो बहनराम सिंह। अच्छा,
यार एक बात, एक आराम से, जो नारेबाजी है वो नारेबाजी रैली में होती है, बातचीत चल रही है, ठीक है। तो क्या, कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 24 साल। 24 साल। और आप किस लिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं? बीजेपी बलराम जी अच्छे इंसान है, अच्छा, इसलिए। दिव्या तो फुल कड़का ही करती है, कड़का ही करती है। पिटवाती है थाने में डाल के। अच्छा, आप लोग? हमारा ये विधानसभा है ही नहीं। अच्छा है। बीजेपी बैराम तो ये लड़को कहे तो दो बैर जी ओल बैर जी बैराराम जी सियोल। अच्छा, बैराराम। तो नौजवान हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस ओसिया विधानसभा में वोट दे रहे हैं। हमने पीछे भी बात की, नौजवानों में लगभग बीजेपी का ही रुझान दिख रहा है। अच्छा, एक साहब, मैं अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, गजेंद्र शेखावत, इन सब के बारे में भी जानना चाहता हूँ। आप लोग सीएम किसको चाहते हैं? सीएम कौन बने? राजेंद्र राठौड़। आप साहब? वसुंधरा राजे। वसुंधरा जी। बालकनाथ जी। बालकनाथ जी। हाँ, अच्छा, वसुंधरा। वसुंधरा। वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सीएम कौन होगा। नरेंद्र मोदी करेगा तय। नरेंद्र मोदी तय करें। आप लोग? हाँ, वो जो फाइनल करेगा वही नेतृत्व तय होगा। जिले में 100 गहलोत, जोधपुर जिले में 100 गहलोत नहीं, कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस के लिए। और ओसिया विधायक दिव्या मदेना जीतेगी 20,000 वोटों से। अच्छा, क्या कारण है? बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा, अब चुप चुप, बहुत अच्छा विकास किया है दिव्या मदेना। लेकिन अब नौजवान ये कह रहे हैं कि जो दिव्या मदेरणा है वो कड़काई करती है, नौजवानों को थाने में डाल के पिटवाते हैं। कड़कई है, कड़कई। एक बात, कड़कई तो राजा महाराजाओं की भी नहीं चली। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में क्या कड़कई? या फिर एक बात बताइए आराम से, कि नौजवानों की शिकायत है कि वो पुलिस से पिटवाती हैं, ये काम करवाते हैं, कड़कई। सुनो, ये मुझे पिटवाए ना मतानिया थाने में मुझे पिटवाया, मुझे पता है ना। 6 दिन पिटवाया, मुझे पता, मैंने खाई ना मार। कौन पीटे? कोई गलती की? बेवजह पिटवाती है, ठीक है ना। ये बेटा मेरा भतीजे, ये मेरा भतीजे कितनी बार मतानिया थाने में पिटवाया, देखो। अच्छा, सुनो, एक मिनट सुनो। यहाँ पर 10-15 नौजवान खड़े हैं, ठीक है। इनसे ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के थे, हम कड़कई की वजह से परेशान हैं। एक अकेला केस नहीं है। आप किस वजह से परेशान हैं? मैं कड़कई की वजह से। आप किसकी? सेम प्रॉब्लम। कड़कई की वजह से। कड़कई क्या? तो आप मुझे पीटोगे क्या? ये बताओ। एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनिए। जब एक बात हो, आप इनकी सुरक्षित नहीं हूँ, वो कड़कई कहा गई। भाई आप खुद बोल रही है, मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ। अच्छा सुनो, अच्छा एक बात और, ये बताओ आप मेरी सुनो 15 नौजवान हैं यहाँ पर। आप 15 में से एक नौजवान ऐसा दिखा दीजिए जो उनके एटीट्यूड से उनकी कड़कई का मुद्दा नहीं बना रहा हो। पहली बात, आराम से। अब एक सेकंड। जब वोट तो इनको ही देनी है, अगर कोई एक सिंगल आदमी बोलता तो हम मान लेते। अब यहाँ पर कोई एक सिंगल ये सब बीजेपी के है, क्या करे अब मेरे देखो सर, ऐसा कुछ नहीं है बीजेपी का। मतलब सवाल मेरा, सवाल बताओ। देखो बेवजह आप मुझे पीटोगे क्या? ये बताओ, आप बताओ। आप इतनी जगह घूमते हो, आप मीडिया वाले विधायक कोई भी हो बेवजह पीटते हैं क्या? ये बताइए। एक क्वेश्चन वापस। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या भारत में सब कुछ न्यायपरक होता है? क्या राम राज्य आ गया है? अगर एक बात हो, वो खुद अच्छा ये बताओ कि एक दिव्या मदेरणा के समर्थक हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे कोई बेवजह तो पीटता नहीं है, ये तो खाम खा कड़की वाला और ये जो उनके ऊपर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उन्होंने तो बहुत विकास किया। आपका क्या मानना है? विकास किया तो लोगों के सामने है ना, सबकी आंखों के सामने है। किया हो तो हम भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। जिसने किया उनको पता है मैंने क्या किया। पीटते ही नहीं है साहब। ऐसे कौन पीटे? कौन पीटे? कोई को पीटे? यूँ कोई नहीं पीटे। कहीं कहीं वजह पीटिया करे, बाकी कोई नहीं पीटिया करे। काम हैंगो ने दिखे कि कहीं काम करियो। काम करियो जो चानो को नहीं आने पीटे देखो सब आपरे कर्मों उन लोगों ने हैंगर हम ही पीटे ओसिया के थोक के सरपंच, पूर्व सरपंच भगवान सिंह राजपुरोहित प्रतिनिधि है। ये बुजुर्ग सिंह, इससे सिंह का कोई मतलब ही नहीं है। क्या सिंह, क्या सिंह का कोई मतलब ही नहीं है। इनके फालतू मुद्दा हो रहा है। इनके राजपूत समाज के सामड़ों में ऐसे जो लगे थे, उनको बोला तुम सिंह बोल दे। फालतू अफवाह है।
एक राजस्थान में किसी चुनावी चर्चा में आप चली जाइए, आखिरी में राजपूत, जाट और ये सिंह और ये सब विवाद तो छिड़ता ही है। ये मेरे को समझ नहीं आता। लेकिन मोटा मोटा मुझे जो इस यहाँ की जो चुनावी एक हिसाब से हमने कवरेज की, उससे ये समझ में आया कि युवा खासे परेशान हैं। जो तीसरी या दूसरी पीढ़ी के लोग हैं वो अभी भी परसाराम मदेरणा के कल्ट की वजह से उधर हैं, लेकिन नौजवानों में खासा गुस्सा है। वो कड़कई का भी नाम लेते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग मुद्दे भी हैं। ये सब दबंग का मतलब क्या होता है? दबंग का मतलब क्या होता है? अरे एक मिनट। अच्छा, दबंग का मतलब क्या होता है? दबंगई का मतलब दबंग का मतलब गुंडई होता है, दबाओ। दबंग यानी इंटेलिजेंट, मतलब बोलने में, हर चीज में दबंग है। अब हम खत्म करते हैं और कहीं ना कहीं ये बहस है, ये उलझती जा रही है, काफी तीखी होती जा रही है। इसलिए हम इसको खत्म करते हैं। मोटा मोटा आपको इस बहस से समझ में भी आ गया होगा कि ओसिया का क्या माहौल है।